इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स कंप्यूटेशन के बारे में। जी हाँ, और डिफरेंस क्या होता है आईटीआर की एक्नॉलेजमेंट के अंदर, आईटीआर के फॉर्म के अंदर और ये कंप्यूटेशन के अंदर। क्योंकि जब भी आप कोई भी बैंक लोन के लिए अप्लाई करते होंगे या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते होंगे, बैंक वाले आपसे कंप्यूटेशन यहाँ पे जरूर मांगते होंगे। प्लस ये कंप्यूटेशन आपको कैसे जनरेट करनी है, तो गाइस इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं गाइस इनकम टैक्स कंप्यूटेशन होती क्या है। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली ना लाइव ले चलता हूँ, डिफरेंस दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करते हो तो सबसे पहले आपको अपने पोर्टल के अंदर लॉगिन करना है। ई फाइल के अंदर जाकर व्यू फाइल रिटर्न्स के अंदर आपको जाना है। तो देखिए जो भी असेसमेंट ईयर होगा यहाँ पे हमेशा आपको दो टाइप के फॉर्म्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। एक होता है डाउनलोड रिसिप्ट करके, एक होता है डाउनलोड फॉर्म करके। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग एक्नॉलेजमेंट की। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये ना एक सिंगल पेज का बेसिकली फॉर्म डाउनलोड हो जाता है। अब गाइस इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये बेसिकली कहलाती है आपकी एक्नॉलेजमेंट। यानी जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर देते हो तो अल्टीमेटली एक पेज का ये प्रिंट आउट निकलता है। तो गाइस इसके अंदर आपकी जो भी टोटल इनकम होगी वो यहाँ पे लिखी होगी, लेकिन इसके अंदर जो है आपको बाइफिकेशन नहीं मिल पाता है कि भाई ये जो इनकम है इस बंदे की सैलरी से इनकम हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, बिजनेस से हो रही है। तो यहाँ पे इस पेज को अगर आप यहाँ पे मान लीजिए किसी भी बैंक को या क्रेडिट कार्ड कंपनी को प्रोवाइड करते हो तो उनको पता नहीं लग पाएगा कि आपकी एक्चुअल के अंदर जो इनकम है जो आपने इस आईटीआर के अंदर यहाँ पे शो कर रखी वो कहां से हो रही है। अब गाइस इसके लिए बेसिकली आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे सेकंड नंबर का डाउनलोड फॉर्म आता है, इसको आपको सिंपली डाउनलोड करना पड़ेगा। अब गाइस ये जो फॉर्म्स होते हैं ना, सबसे बड़ी बात तो ये कि ये ऑफिशियल जो फॉर्म्स होते हैं इनकम टैक्स के वो बहुत ही ज्यादा लंबे चौड़े होते हैं। मतलब अगर नॉर्मल मैं आईटीआर 1 की भी बात करूँ तो 8-8 पेज के यहाँ पे फॉर्म होते हैं। अब इसके अंदर भी दिक्कत क्या होती है, वैसे तो इसके अंदर लिखा होता है कि बंदे की मान लीजिए सैलरी से इनकम है, उसकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, उसकी बैंक के इंटरेस्ट से इनकम है, लेकिन ये ना फॉर्म इतने ज़्यादा लंबे होते हैं कि बैंक एम्प्लॉयज़ वगैरह को इनको टाइम ही नहीं होता है इन फॉर्म्स को इस तरह से यहाँ पे एक एक चीज़ को यहाँ पे रीड कर पाए। तो वो आपसे मांगते हैं सिंपली आपका इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन। गाइस जो इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन होता है ना वो कहीं से भी ऐसे जनरेट नहीं होता है ऑनलाइन ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू, वो आपको खुद बनाना पड़ता है। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, अभी हम लोगों ने 8 पेजेस की एक आईटीआर का 1 का फॉर्म देखा था और उसी को समराइज वे के अंदर सिर्फ 2 पेजेस के अंदर यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी टाइप का जो है आईटीआर का कंप्यूटेशन यहाँ पे बैंक्स वालों को, क्रेडिट कार्ड कंपनीज को चाहिए होता है, ताकि वो इजीली यहाँ पे जो है समराइज तरीके से रीड करके पता लगा सके कि एक्चुअल में आपकी इनकम कहां से जनरेट हो रही है। तो गाइस यहाँ पे हर साल हम लोग आप लोग को जो है यहाँ पे फॉर्मेट्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और इस साल में यहाँ पे मैं आपको जो है इनकम टैक्स कंप्यूटेशन का फॉर्मेट यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके लिंक भी आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए गाइस बात करते हैं कि यहाँ पे इस फॉर्म को कैसे आपको फिलअप करना है या इसको कंप्यूटेशन को कैसे आपको क्रिएट करना है। तो गाइस सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आपके पास में आईटीआर का फुल फॉर्म होना चाहिए, ताकि आपकी जो भी इनकम आपने डाली है आईटीआर के अंदर वो एक्चुअल में आपको पता होनी चाहिए। तो गाइस अब आपको क्या करना है, ऊपर यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे आपका पैन नंबर हो गया, आपका नेम हो गया, असेसमेंट ईयर जैसे 23 और 24 हो गया, फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, प्लस कौन सी टैक्स रिजीम यहाँ पे आपने अडॉप्ट कर रखी है। अब गाइस इसके अंदर आपको काफी सारे जो है कॉलम्स वगैरह मिलने वाले हैं। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं सिंपली सैलरी के साथ में। तो आपको क्या करना है, जो आपका आईटीआर का फुल फॉर्म दिया हुआ है उसी के अंदर आपको कॉलम्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर मान लीजिए मैं सैलरी की इनकम यहाँ पे डालना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना है, आईटीआर का आपको अपना अपना फॉर्म वगैरह जो है ओपन करना है। उसके अंदर ग्रॉस सैलरी के अंदर भाई जितना अमाउंट यहाँ पे लिखा होगा उतना ही अमाउंट सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। मान लीजिए 3.5 लाख रुपए की सैलरी जो है आपकी यहाँ पे जो है अर्न होती है, तो यहाँ पे आपको 3.5 लाख रुपए डालने हैं। फिर उसके बाद में मान लीजिए अगर आपकी एचआरए या स्टैंडर्ड डिडक्शंस वगैरह हैं, तो नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे जो है आपको एग्जाम्पशन के कॉलम्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपके एचआरए वगैरह जो है क्लेम वगैरह कर रखा है, तो गाइस उस केस में यहाँ पे आपको सेक्शन 10 के अंदर वो चीजें मिल जाने वाली है। अगर आपके स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 की मिलती है तो वो चीजें भी यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से मिल जाने वाली है। मतलब अल्टीमेटली बात करूं, इस फॉर्म के अंदर जो जो डेटा दिया हुआ है वो सिंपली आपको पिकअप करके इस वाले फॉर्मेट के अंदर सिंपली तरीके से एंटर करना है। ऐसे गाइस अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो वहां पे मान लीजिए अगर आपका होम लोन का डिडक्शन है, इंटरेस्ट का डिडक्शन है, तो वो आप यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। जैसा यहाँ पे कॉलम के अंदर दिया हुआ है वैसे आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपको रेंट वगैरह रिसीव होता है तो वो चीजें आपको जो है जितना हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कॉलम के अंदर अमाउंट डाला हुआ है वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको इस वाले कॉलम के अंदर डालना पड़ेगा। ऐसे गाइस अगर मैं अदर सोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो है सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट वगैरह डालना है। तो यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर जो भी डेटा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वही डेटा सिंपली आपको पिकअप करके यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे कि हम लोगों ने सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट डाल दिया, हम लोगों ने यहाँ पे सिंपली जो है डिविडेंड का अमाउंट ले लिया, इसके अलावा हम लोगों ने एफडी का इंटरेस्ट ले लिया। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा और यही चीज आपका आईटीआर का जो फॉर्म होगा उसके अंदर भी आपका ग्रॉस टोटल इनकम जो उसके साथ में मैच हो जाएगा।
अब गाइस बात आती है डिडक्शंस वगैरह की। तो अगर आपने कोई डिडक्शंस वगैरह ले रखी है, एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए आपके पास में लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम वगैरह जाता है, आपका बच्चों की फीस वगैरह है, या पीपीएफ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह जाता है, तो जितना भी आपके पास में डिडक्शन है जो आपने एटीसी के अंदर कॉलम के अंदर क्लेम कर रखा है, 1.5 लाख तक मैक्सिमम इसकी डिडक्शन होती है, तो वो अमाउंट यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको जो है इंसर्ट करना है। अगर ऐसी कोई डिडक्शन नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मान लीजिए जहाँ पे भी आपकी डिडक्शन है, जैसे एलआईसी का प्रीमियम जाता है मान लीजिए 6,000 रुपए का, तो वो आपको सिंपली यहाँ पे इंसर्ट करना है। इसी तरह का इस अगला कॉलम आपको एटीटीटीए का मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो नीचे थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे आपको एटीटीए का कॉलम मिल जाएगा। तो जितना भी आपका बैंक का इंटरेस्ट है उसके ऊपर 10,000 तक का डिडक्शन आपको अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे भी जो अमाउंट इंसर्ट किया गया है वो सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे अमाउंट डालना है। ऐसे गाइस मान लीजिए अगर आपने जो है पेंशन प्लान वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है, आपका एम्प्लॉयर भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है, अगर आप गवर्नमेंट यहाँ पे एम्प्लॉई है तो उस केस में आपके ये वाले कॉलम्स भी यहाँ पे फिलअप होंगे। तो जो भी जिस टाइप के भी कॉलम्स यहाँ पे फिलअप है आपको सिंपली तरीके से यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है। ऐसे अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है उसके अगेंस्ट में आपकी डिडक्शन है, अगर आपके हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसके अगेंस्ट में डिडक्शन है, तो ये जो 80D वाला कॉलम है इसके अंदर यहाँ पे अमाउंट डाला होगा। तो यहाँ पे भी आपका काम यही है, सिंपली वहाँ पे जो अमाउंट डाला हुआ है फॉर्म के अंदर वो सिंपली यहाँ पे आपको जो है इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे सिंपली तरीके से आपकी जो है टोटल इनकम आ जाती है, और यहाँ पे भी आपकी देख सकते हैं टोटल इनकम 426 की आ चुकी है, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे मैच हो रही है। उसके बाद में थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपका टैक्स पेबल आ जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं 8817 का टैक्स आ चुका है, तो उतना ही टैक्स का अमाउंट यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से इंसर्ट करना है। फिर गाइस आपको 87(8)(a) के अंदर 12,500 तक की रिबेट मिल जाती है। तो यहाँ पे भी अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिबेट लिखा हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पे भी आपको सिंपली तरीके से रिबेट डालनी है। फिर अगर आपका कोई टीडीएस वगैरह कुछ ऐसा कटा हुआ है तो यहाँ पे आपको जो है टीडीएस वाले कॉलम के अंदर जो है दिख जाएगा कि आपका टोटल यहाँ पे कितना टीडीएस वगैरह कटा हुआ है, तो वो अमाउंट भी आप यहाँ पे जो है सैलरी का है या बैंक की एफडी का टीडीएस है वो आप अमाउंट डाल सकते हैं। और अल्टीमेटली लास्ट के अंदर आपका अगर टैक्स पेबल है तो वो अमाउंट डाल सकते हैं, रिफंडेबल है तो वो अमाउंट डाल सकते हैं, वरना सिंपली इसको अगर ब्लैंक छोड़ सकते हैं अगर कोई भी आपका टैक्स पेबल या फिर रिफंडेबल नहीं है। तो गाइस आप देख सकते हैं बड़ा ही आसान तरीका है ये बेसिकली अपनी टैक्स की कंप्यूटेशन बनाने का, अगर आपका सिंपल ITR 1 वगैरह फॉर्म है। इसी तरह से गाइस मैं आपको यहाँ पे ITR 4 का भी जो है फॉर्मेट दे दूंगा। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस से इनकम है तो यहाँ पे आप अपना 44AD के अंदर जो इनकम आपने दिखाई है ITR 4 के अंदर या 44AD के अंदर जो इनकम दिखाई है वो इन कॉलम्स के अंदर आप सिंपली तरीके से इंसर्ट वगैरह कर सकते हैं। इसी तरह से गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं और भी कई सारे जो है टाइप के फॉर्मेट्स दे दूंगा, तो आप किसी भी फॉर्मेट को चूज आउट कर सकते हैं। और जैसे मैं बताया कि अल्टीमेटली अगर मैं समराइज करूं तो जो आपके ITR फॉर्म के अंदर डेटा दिया हुआ है उसी को आपको एक समराइज मैनर के अंदर सिंपली 1 से 2 पेजेस के अंदर आपको जो है डेटा फिलअप करना है, ताकि अगर आप ये कंपटीशन किसी को भी दे सके तो वो आसानी से जो है सारे फिगर्स को जो है यहाँ पे जो है डिटरमाइन करके वो पता लगा सके कि आपकी अल्टीमेटली इनकम कहां से जनरेट होती है। गाइस आपकी कॉम्प्लिकेटेड ITR फॉर्म्स है जैसे कि ITR 2 फॉर्म्स हो गए या फिर ITR 3 फॉर्म्स हो गए, जिसके अंदर अगर मैं नंबर ऑफ द पेजेस की भी बात करूं गाइस आप स्क्रीन के सामने दे सकते हो केवल एक ITR 2 फॉर्म के अंदर ही 41 से भी ज्यादा यहाँ पे जो है पेजेस हो सकते हैं। तो गाइस ये चीजें आपको इंसर्ट करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, तो इस केस में मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए, और इसमें हमारी टीम भी आपकी हेल्प कर सकती है, जिसकी लिंक भी मैं आप लोगों को सिंपली जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि एक्नॉलेजमेंट में ITR के फॉर्म के अंदर और ITR के कंप्यूटेशन के अंदर सिंपली तरीके से क्या डिफरेंस होता है। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।